काशी आध्यात्मिकता, संस्कृति और मोक्ष की नगरी। इस प्राचीन शहर की हर गली में इतिहास की एक नई कहानी बसती है। लेकिन इस पावन नगरी में एक ऐसा मंदिर भी है जिसकी दीवारों के भीतर किसी देवी देवता का नहीं बल्कि संपूर्ण भारत भूमि की जीवंत गाथा धड़कती है। यह है भारत माता मंदिर, अखंड भारत का एक ऐसा प्रतीक जो राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक एकता की अनूठी मिसाल है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत माता मंदिर काशी आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित यह अनूठा मंदिर अपने भीतर संगमरमर से निर्मित अखंड भारत के मानचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में स्थित एक स्थान है जहां पर महात्मा गांधी विद्यापीठ के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त द्वारा इसके निर्माण की रूपरेखा रखी गई थी और इसका निर्माण जो है दुर्गा प्रसाद खत्री जी द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन 25 अक्टूबर 1936 को महात्मा गांधी जी द्वारा यहाँ किया गया था। ये मंदिर जो है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ही नहीं, बनारस का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसकी अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली बात तो इसका जो निर्माण हुआ है वो राजस्थान के मकराना से सफेद मार्बल ला करके किया गया है और उस मार्बल को उकेर करके तराश करके 3D मानचित्र बनाया गया है। आठ फीट की निश्चित दूरी पर स्थापित 28 विशाल स्तंभों पर आसीन यह भारत माता मंदिर अपने भीतर अखंड भारत के मानचित्र का जीवंत स्वरूप समेटे हुए है। इस अद्वितीय मंदिर की संकल्पना महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने ऐसा स्मारक बनाने की कल्पना की जो केवल धार्मिक आस्था का केंद्र न हो बल्कि लोगों के भीतर मातृभूमि के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना भी जगाए। काशी की धरती पर जन्मी यह कल्पना अपने समय से आगे की कल्पना थी। एक ऐसा मंदिर जहां किसी एक संप्रदाय की नहीं पूरे देश की बात हो, जहां आस्था की भाषा राष्ट्र की भाषा बने। लेकिन भारत माता मंदिर के निर्माण की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली? इस प्रेरणा के पीछे कहानी भी बेहद रोचक है। इसके बारे में स्वयं बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया एक अंश मंदिर परिसर में पर्यटकों की जानकारी के लिए आज भी सुरक्षित रखा गया है। बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी मुंबई गए हुए थे और वहां से लौटते समय, वाराणसी लौटते समय उन्होंने पूना में विश्राम किया। वहां पर वो विधवा आश्रम देखने गए थे जहां पर मिट्टी से भारत माता की मंदिर प्रतिमा बनी हुई थी। वहां से उनके मन में यह संकल्प आया कि ऐसी प्रतिमा क्या पूरा संपूर्ण अखंड भारत का नक्शा बना हुआ था। उन्होंने संकल्प लिया कि ऐसा नक्शा मैं अपने काशी में बनाऊंगा और चूंकि देश आजाद नहीं हुआ था तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपने परिश्रम से और अपने पैसे से ये प्रतिमा बनाऊंगा। तो काशी लौटने के बाद
वो अपने मित्रों से और अपने सहयोगियों से संपर्क किए और ये निर्णय लिए कि हम मिट्टी की प्रतिमा न बना के भारत माता का हम संगमरमर की प्रतिमा बनाएंगे, जो हमेशा हमेशा यहाँ पे काशी की धरती पर विराजमान रहे। उस समय उन्होंने अखंड भारत का नक्शा लिया और अखंड भारत के नक्शे को करीब 28 कारीगरों के माध्यम से, छेनी हथौड़ी के माध्यम से एक एक इंच नाप के नक्शे को उन्होंने वहां पर स्थापित किया, जो कि भारत माता का मंदिर है। अखंड भारत का नक्शा है और उसमें नदियां और समुद्र सबकी लंबाई चौड़ाई बराबर बराबर मात्रा में है इंच के माध्यम से, और आप जमीन के भूतल में है, वो ऊपर से खंभों के माध्यम से वो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। भारत माता मंदिर के निर्माण का समय भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण काल था। देश के कोने कोने में स्वाधीनता की चेतना जाग रही थी। किसी के हाथ में चरखा था, किसी के हाथ में तिरंगा, किसी के होठों पर वंदे मातरम और किसी के मन में स्वतंत्र भारत का सपना। इसी वातावरण में भारत माता मंदिर का निर्माण हुआ। भारत माता मंदिर का निर्माण कार्य 1918 में प्रारंभ हुआ। इस ऐतिहासिक मंदिर को आकार देने में 30 कुशल कारीगरों ने लगभग 6 वर्षों तक अथक परिश्रम किया। मंदिर के निर्माण की पूरी प्रक्रिया की देखरेख बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री ने की थी। इस मूर्ति को बनाने में जो है 30 लोग लगे थे, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 25 लोग। इसके जो इंजीनियर थे बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री जी, और ये जो मानचित्र बनाए 1917 के भूमापन विभाग के मानचित्र के आधार पे बना, इसलिए इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तिब्बत, वर्मा, बांग्लादेश जो अपना अखंड भारत था हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इस मंदिर का निर्माण जो है 1918 में शुरू हुआ था, 1924 में बनकर तैयार हो गया था 6 वर्ष में। 25 अक्टूबर 1936 में महात्मा गांधी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया है। और जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस समय देश के अन्य हिस्सों से लगभग 30,000 की जनसंख्या यहाँ पर आई हुई थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी लोग आए हुए थे। तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि आज से 100 साल पहले जो अपना अखंड भारत था हम यहाँ पे 3D मैप में देख सकते हैं। और इस मंदिर को बनवाने का उद्देश्य भी था, चूँकि उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेजी शासन था और हमारे यहाँ जाति धर्म का भेद था कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई या छोटे कास्ट के हैं, बड़े कास्ट के हैं। और बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी का विचार था कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जाति धर्म समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, तो ऐसे मंदिर की स्थापना किया जाए जो बिना किसी रोक टोक, बिना किसी भेदभाव के सभी जाति धर्म समुदाय के लोग एक मंच पे एकत्रित हो और देश को आज़ाद कराया जा सके। यह वह दौर था जब भारत ब्रिटिश शासन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। देश में स्वतंत्रता आंदोलन अपने निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहा था। ऐसे समय में भारत माता को समर्पित एक ऐसे मंदिर का निर्माण करना जिसमें संपूर्ण भारत की एकता और अखंडता का स्वरूप दिखाई दे, अपने आप में एक साहसिक और राष्ट्र भाव से ओतप्रोत कार्य था। स्वाभाविक रूप से मंदिर के निर्माण के दौरान अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अखंड भारत का नक्शा अपने बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी बनवा रहे थे, चूंकि अपनी संपत्ति से बनवा रहे थे, लेकिन उस समय देश आजाद नहीं था। देश आजाद नहीं था तो अंग्रेजों का इस पे विशेष ध्यान था, चूंकि ये जो स्थल है महाभारत माता मंदिर, ये मेन रोड पर है। वहाँ के कारीगरों को धमकाया जाता था, यहाँ तक कि प्रताड़ित भी किया जाता था। तो काफी समय में वो वहाँ पे रह के विद्यापीठ का मानविकी संकाय जो है वहाँ पे रहते थे रात में, और वहीं पर वो शिव प्रसाद गुप्त जी उनको भोजन भी देते थे और पूरी व्यवस्थाएं देते थे। यहाँ तक कि उनके परिवार के लोगों को भी पूरी सुरक्षा देते थे और साथ ही भरण पोषण की पूरी सामग्री उनके घर में पहुंचाते थे कि कारीगर जो जान चुके हैं कि कैसे बनाना है, कैसे प्रयोग करना है, तो यहाँ से मतलब कि कार्य को संपूर्ण करके ही कहीं जाए तो चौगुना दाम देते हैं। कहा जाता है कि भारत के नक्शे को बनवाने के लिए उन्होंने कारीगरों का जो वास्तविक दाम था उससे 4 गुना मूल्य दिया।
इस ऐतिहासिक निर्माण से जुड़े कारीगरों और अन्य विशेषज्ञों के योगदान को भी आज तक सम्मानपूर्वक संजो कर रखा गया है। मंदिर परिसर में एक शिलापट्ट स्थापित किया गया है, जिस पर निर्माण कार्य में योगदान देने वाले कारीगरों और विशेषज्ञों के नाम अंकित हैं। यह शिलापट्ट उस दौर के उन अनाम और समर्पित हाथों की कहानी कहता है, जिन्होंने पत्थरों को तराशकर राष्ट्र की एक अद्भुत कल्पना को साकार किया। आज से लगभग एक शताब्दी पहले निर्मित इस मंदिर के निर्माण में उस समय के करीब 1 लाख रुपए की लागत आई थी। उस दौर में 1 लाख रुपए की राशि अपने आप में बहुत बड़ी मानी जाती थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मंदिर के निर्माण के पीछे कितनी बड़ी सोच, संसाधन और समर्पण लगा होगा। लेकिन इस मंदिर की सबसे अनूठी विशेषता है इसके मुख्य भवन के भीतर स्थापित अखंड भारत का विशाल मानचित्र। इस मानचित्र को तैयार करने के लिए राजस्थान के प्रसिद्ध मकराना के संगमरमर पत्थरों का प्रयोग किया गया। लगभग 11 इंच लंबे और 11 इंच चौड़े कुल 762 पत्थरों को बेहद सटीकता और कलात्मक कौशल के साथ तराशकर इस मानचित्र को तैयार किया गया। एक दूरदृष्टा ही व्यक्तित्व था, जो कि उन्होंने पूरे देश के भ्रमण करने के बाद जब वो भारत लौटते हैं तो उस क्रांतिकारियों के लिए जब भारत माता मंदिर बनाते हैं तो भारत माता मंदिर का जो अखंड भारत की कल्पना थी, चूंकि देश की विभाजन की चीजें न हो, उसी विभाजन के कणों को, चूंकि भारत ने कई टुकड़े 32 टुकड़ों को झेल चुका था, उस टुकड़े को दोबारा टुकड़ा न हो, इस कल्पना को लेकर के बाबू श्री प्रसाद गुप्त ने भारत माता निर्माण किया था कि युवाओं में यदि वो प्रेरणा जागृत रहेगी तो हमारा देश संरक्षित और सुरक्षित रहेगा। उसी संरक्षित सुरक्षा के भावना से उन्होंने अखंड भारत की कल्पना से भारत माता मंदिर का निर्माण किया था। हर पत्थर को इस तरह संयोजित किया गया कि अलग अलग खंड मिलकर एक विशाल भौगोलिक स्वरूप का निर्माण करते हैं। यह केवल पत्थरों से बना कोई मानचित्र नहीं, बल्कि उस समय की अखंड भारत की परिकल्पना और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। स्वतंत्रता आंदोलन अपने निर्णायक चरणों की ओर बढ़ रहा था। ऐसे समय में काशी में एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जिसका केंद्र किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं, बल्कि स्वयं भारत की धरती थी। और 25 अक्टूबर 1936 को महात्मा गांधी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। करीब 100 वर्ष पहले पत्थरों पर उकेरी गई यह कल्पना आज भी अपनी आने वाली पीढ़ियों को भारत की सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय चेतना और अखंडता का संदेश देती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पत्थर केवल पत्थर नहीं, वे इतिहास के साक्षी हैं। वे स्वतंत्रता आंदोलन की राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हैं और वे उस भारत की कल्पना को अपने भीतर संजोए हुए हैं जिसे राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने देखा था। इस मानचित्र की सबसे बड़ी विशेषता है इसका त्रिआयामी स्वरूप। मानचित्र को केवल रेखाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि धरातल की ऊंचाई और गहराई को उभार के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। इसलिए
जब कोई दर्शक इसे देखता है तो उसे केवल भारत का आकार नहीं दिखाई देता, उसे भारत का भूदृश्य दिखाई देता है। यह मानचित्र पर्वतों, नदियों, मैदानों और समुद्र की भौगोलिक संरचना को उभरे हुए रूप में प्रस्तुत करता है। एक ओर हिमालय की ऊंचाइयां, दूसरी ओर समुद्र का विस्तार, बीच में नदियों की जीवनदायिनी धाराएं और उनके बीच सदियों से विकसित होती भारतीय सभ्यता। यहाँ भूगोल इतिहास से मिलता है, इतिहास संस्कृति से मिलता है और संस्कृति राष्ट्र की चेतना से। सबसे बड़ी बात है ये पूरे स्केल पर आधारित है, ट्रू स्केल है। 1 इंच में 2000 फुट के हिसाब से समुद्र तल की गहराई को दर्शाया गया, उसी हिसाब से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को, और 1 इंच में 6.4 में लंबाई, लगभग 10.5 किलोमीटर लंबाई, 450 माउंटेन की चोटियाँ, 2 बड़ी नदियाँ, 800 छोटी नदियाँ। 2 बड़ी नदी में पहली ब्रह्मपुत्र, दूसरी गंगा और 800 छोटी नदियाँ। और सबसे बड़ी बात इसमें सभी नदी पर्वत शहरों के नाम तक को दर्शाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। और इस मंदिर को देखने के लिए अपने यहाँ के लोग तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे अधिक भीड़ होता है वो विदेशी पर्यटकों का होता है। और वो लोग भी देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि आज से 100 साल पहले जो अपना अखंड भारत था, हम लोग यहाँ पे 3D मैप में देख सकते हैं। भारत माता मंदिर के मुख्य भवन में प्रवेश के लिए 3 भव्य द्वार बनाए गए हैं। इन द्वारों की स्थापत्य संरचना अपने आप में मंदिर की वैचारिक और राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्त करती है। मुख्य द्वार के शीर्ष पर अंकित है ओम, जो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। इसके साथ ही गायत्री मंत्र अंकित है, जो भारतीय ज्ञान, साधना और आत्मिक चेतना की उस परंपरा का स्मरण कराता है जिसने सदियों से भारतीय जीवन दर्शन को दिशा दी है। इन तीनों द्वारों के बीच मौजूद एक और विशेषता इस मंदिर को अलग पहचान देती है। यहाँ 2 विशाल पत्थर शिलाओं पर भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अंकित किया गया है। मंदिर परिसर में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा से जुड़ी अनेक ज्ञानवर्धक जानकारियां भी उपलब्ध हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को भारतीय संस्कृति, लिपि और इतिहास के विविध आयामों को समझने का अवसर मिलता है। भारत की ब्राह्मी लिपि और उससे विकसित हुई विभिन्न प्राचीन लिपियों के अक्षरों और अंकों के साथ साथ विदेशी लिपियों के प्राचीन स्वरूप, उनके अक्षर विन्यास और लेखन पद्धतियों की जानकारी भी यहाँ प्रदर्शित की गई है। कल्पना कीजिए, एक श्रद्धालु जब मंदिर की ओर बढ़ता है तो उसे अपने सामने सबसे पहले दिखाई देते हैं भारतीय संस्कृति के प्रतीक ओम और गायत्री मंत्र, और इन्हीं के साथ पत्थरों पर अंकित वंदे मातरम के अक्षर। मानो मंदिर में प्रवेश करने से पहले उस व्यक्ति के भीतर आस्था, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की 3 धाराएं एक साथ प्रवाहित होने लगती हैं। भारत माता मंदिर की मूल भावना केवल राष्ट्र भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि यह समता, सद्भाव और
सर्व कल्याण का संदेश भी देती है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से इसी भावना को अत्यंत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। भारत माता का मंदिर यहाँ, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। भारत माता मंदिर परिसर में मातृ मंदिर नाम से लगी एक बोर्ड पर इस कविता की पूरी पंक्तियां अंकित हैं। ये पंक्तियां इस मंदिर की उस व्यापक अवधारणा को सामने रखती हैं, जहां भारत माता के प्रति श्रद्धा के साथ साथ समानता, सामाजिक समरसता और सबके कल्याण के भाव निहित हैं। चारों ओर हरे भरे पेड़ों और मनमोहक हरियाली से घिरा भारत माता मंदिर परिसर यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है।